अच्छा, मैं एक चीज प्रेम कुमार जी आपके पास आते हुए, एक बार उन्होंने पूछी कि वक्फ के पास कोई किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट वक्फ का पास है, ये कहते हुए वो डॉक्यूमेंट्स की भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस संस्था के साथ अग्रीमेंट हुआ था वो तो मंदिर का ट्रस्ट नहीं है। क्या ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं प्रेम कुमार? देखिए सुचारिता जी, हाँ। हम जो भी बात कर रहे हैं अदालत में जो हो रहा है उससे अलग बात कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, जो भी अदालत होगा उसकी जो चैलेंज इनको देना है करना है वो सारी प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद हम कह रहे हैं कि देखिए ये पूरी जो जमीन है, हाँ। ईश्वर का जन्म स्थान है, ये तो बहुत प्राचीन बात है ना। हाँ। अब बीच में जमीन ऑक्शन में अंग्रेजों ने किसी को दे दिया। अब वो जमीन अंग्रेजों ने ऑक्शन को दे दी, ऑक्शन कर दिया और किसी ने खरीद लिया। ऑक्शन दान नहीं करी। बकवास मत कीजिए। उसके बाद आप क्या बोलिए, फिर आप अब आपके शब्दी मुंह में नहीं आ रहा, आप जबरदस्ती बात कर रहे हैं। एक 1-to-1 वो कर रहे हैं ना, उसके बाद आऊंगी आपके साथ। बोलिए। जो ऑक्शन हुई और उसमें जो जमीन जिन्होंने खरीदी, तो ये सब बाद की प्रक्रियाएं हैं। जो कुछ भी अगर हम बड़ा सोचे तो ये जमीन की ईश्वर जहां जन्म लिया उसका मालिक कोई और है। और ये तीर्थ जो जिस ट्रस्ट की बात करें, नहीं 19वीं सदी में बना, जहाँ पे ईश्वर ने जन्म लिया वो जमीन ईश्वर की है। ईश्वर की है। राजा पट्नीमल ने जो जमीन खरीदी थी वो ईश्वर के लिए सारा मुकदमा और वो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दिया। आधार पर हो रहा है कि ये ट्रस्ट की जमीन है। ट्रस्ट कहां से जमीन लेकर आया? नहीं, आप मेरी बात को समझ नहीं पाए, उसका एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ। ये सारा मुकदमा इसलिए हो रहा है कि ये जमीन ईश्वर की है और जो हिंदू लॉ में ट्रस्टी होता है वो शिबायत होता है, जस्ट लाइक अ कस्टोडियन। जैसे वक्फ में एक मुतवल्ली होता है, वैसे हिंदू लॉ में ट्रस्टी जो है वो मैनेजर होता है भगवान की तरफ से, क्योंकि हिंदू देवता को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स के आधार पे परपेचुअल माइनर का दर्जा दिया है। हिंदू डेटीज अ परपेचुअल माइनर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए, 2020 SEC पेज 1 पैराग्राफ 116। तो इसलिए मंदिर तोड़ने से आप भी बोलते रहेंगे, आप खत्म नहीं होता है। अच्छे से जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। हाँ, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ। देखिए, ये जब अंग्रेजों ने जमीन को ऑक्शन किया, किसी ने उसको खरीदा, फिर उसको किसी ट्रस्ट बना करके उसको सुपुर्द किया, ये सब तो इंसान कर रहा है ना, सब इंसान कर रहे हैं ऑब्वियसली। तब तो फिर कैसे आप ये समझिए 19वीं सदी में सारी चीजें हुई। अच्छा, मैं इस बार मैं जरा स्टूडियो में डिबेट में वापस आना चाहती हूँ, लेकिन विष्णु जी से एक बार आखिरी सवाल पूछ लूं। मैं एक बार जरा विष्णु जी से पूछना चाह रही हूँ। विष्णु जी, भगवान उतर के आके खरीदे नहीं तो आप भगवान का वहाँ जन्म स्थान है, ये तो आस्था का ही विषय है ना भाई। जमीन किसका है? विष्णु जी किसकी है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैंने ये सवाल अभी देवकी नंदन जी से भी पूछा। विष्णु जी, आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आपने ज्ञानवापी में भी इस पूरी लड़ाई को लड़ा। आप ज्ञानवापी में भी जो पक्षकार है उनके वकील हैं, और यहाँ पर भी आपने पक्ष को कोर्ट में रखा है। वहां मथुरा में एक मंदिर, जन्मस्थान मंदिर है, उसी के बगल में ईदगाह मस्जिद है। मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि दोनों साथ में बने हुए हैं, आप लोग क्या चाहते हैं कि वो मस्जिद वहां से हटा दिया जाए? ऐसी एक याचिका पहले आई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे खारिज किया इसी साल, आप जानते होंगे, एक PIL आई थी। नहीं, गलत है। हाँ। मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूँ। हाँ, इस समय ऑन रिकॉर्ड फैक्ट्स बता रहा हूँ। 18 सूट्स, 18 सूट्स इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल हुए हैं, और ये इन सारी चीजों का जो ओरिजिनल रेमेडी होती है वो होता है कि आप सूट फाइल करिए। तो हमारे 18 के 18 सूट कोर्ट ने एडमिट किए हैं। हमने ये कहा कि ये राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस का मैटर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए 26 मई को इस पूरे मामले को अपने पास मंगाया कि इसका ओरिजिनल ट्रायल किया जाए। जैसे राम मंदिर के केस का ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया था, वैसे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि केस का ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट कर रही है।